के दिन संभर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDN केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूँ राज यादव और आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग कुमार विश्वास की इन 4 लाइनों के साथ करते हैं। और इस वीडियो में हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है हेलो एल्केन के अंदर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर आइसोमेरिज्म का, कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो आइसोमेरिज्म है वो कौन कौन सी पाई जाती है। तो उससे पहले हमें समझना ये है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, आइसोमेरिज्म जो होता है बेटा, जो आइसोमेरिज्म वर्ड है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था बेटा? वर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आइसोमेरिज्म वर्ड बेटा दिया था सबसे पहले। आइसोमेरिज्म जो वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलकर के बना है बेटा। एक आइसो का मतलब होता है सेम का मतलब होता है समान, ठीक है, समान होता है, ठीक। और मैरोज का मतलब होता है पार्ट्स का मतलब होता है भाग, ठीक है, भाग या फिर अवयव, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अवयव कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो वही बात यहाँ पर है बेटा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरिंग फ्रॉम सम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, या फिर ये दोनों हो सकती हैं, सम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, या फिर ये दोनों ही कैसे हो सकती है बेटा? डिफर हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर कहते हैं। और ये जो घटना होती है और जो फिनोमिना होती है, इसे हम लोग आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। चलिए हिंदी मीडियम वालों को लिए भी बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, बे कार्बनिक यौगिक जिनके, ठीक है, जिनके या जहां चल जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं बच्चों, परंतु उनकी कुछ रासायनिक या भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये बेटा आप लोगों की बड़ा डिमांड पे मैंने हिंदी स्टार्ट कर दी है, कहलाती है, ठीक है। तो अब दोनों ही बच्चों के लिए लाभ होने वाला है वीडियो का, EP बोर्ड वालों को भी और CBSE बोर्ड वालों को। मतलब टोटल नोट्स चाहे वो अपने आप एक साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका सारा कुछ लिखा हुआ है। CBSE वाले अपना इंग्लिश का लिख लें और EP बोर्ड वाले अपना हिंदी का लिख लिया करें, और नोट्स आप अपने साथ साथ बनाते जाया करो। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो, परंतु उनके कुछ भौतिक गुण या फिर कुछ रासायनिक गुण या दोनों ही भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हो? अलग अलग हों, तो वे एक दूसरे के समावयवी होते हैं और ये घटना जो होती है वो समावयवता कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं हेलो एल्केन में कौन कौन से टाइप की समावयवता होती है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को और आगे की ओर, ठीक है। इससे पहले चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसने नहीं लिया हो। आइसोमेरिज्म, ठीक है, मैरिज्म, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसने नहीं लिया हो। ले लिया होगा। चलिए देखिए बेटे यहाँ पर
इस चीज़ को देखो जरा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन के अंदर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एरीन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन में आइसोमेरिज्म पढ़ना है। इसमें बेटा टोटल 3 टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। हेलो एल्केन में 3 टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, और वैसे तो मेनली ये 2 ही टाइप का होता है। 3rd टाइप का तो बेटा ये हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख ली कि तीसरे टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहला होता है बेटा चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म होता है बेटा, यानी चैन समावयवता को हिंदी में बोलते हैं बेटा श्रृंखला समावयवता, समावयवता हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं बेटा स्थान समावयवता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता 3rd यानी तीसरा, यहाँ पर होता है बेटा यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, यानी कि प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। ये बेटा आपके पास इतनी समावयवताएं पाई जाती हैं मेनली हेलो एल्केन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैन आइसोमेरिज्म को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म को, और उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला है चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी हिंदी नहीं लिखूंगा, मैं लिख चुका हूँ। तो चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? आइसोमर, जो ऐसे आइसोमर बेटा जो जिनमें कार्बन की चेन कैसी होती है, मतलब डिफरेंट होती है, ठीक है। तो बेटा आइसोमर डिफर इन द चैन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम की जो चैन होती है वो डिफरेंट होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं बेटा कि बेसमावयवी यानी समावयवी जिनमें कार्बन की श्रृंखला भिन्न होती है या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक। चैन आइसोमर कहते हैं, और चैन आइसोमर बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखिए बेटा मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान समझिए इस बात को, ठीक। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेटा C4H9Br, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। या फिर हमारे पास, चलिए मैं यहाँ लेता हूँ बेटा C5H11Br। मैंने इसलिए जानबूझ कर ये कंपाउंड है कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, उसमें कहा गया है इसके समावयवी बनाइए, ठीक है। तो देखो बेटा ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को हम क्या करना है? चैन आइसोमर बनाने। तो देखो सबसे पहला कैसे बन सकता है चैन? हमें देखो कार्बन चैन एक ऐसी बनाई जा सकती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। तो 5 कार्बन की एक ये चैन हो गई, तो एक आइसोमर ये हो गया, इसका नाम हो गया बेटा पेंटेन। ये देखो N पेंटेन, या N हम लिख सकते हैं बेटा N ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। यहां पे सीधे लिख दो ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। ब्रोमोपेंटेन इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। दूसरा देखो इसका आइसोमर क्या हो सकता है, यानी हम चैन में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करेंगे, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। अब देखो नाम क्या हो जाएगा इसका? ये एक सीधी चेन हो गई, यहां पर ये साइड चेन है, तो क्या जाएगा बेटा? यानी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका हो गया नाम, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों हो गया बेटा? ये पहले नंबर ब्रोमो है, दूसरे नंबर मिथाइल ग्रुप है, तीसरे नंबर पर कुछ नहीं, चौथे नंबर पर कुछ नहीं है। तो 1 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल हो गया, और बाकी 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो दूसरी चेन ये हो गई। तो चेन में चेंजिंग आई, ये बेटा बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, इसमें थोड़ी क्या है? ब्रांच चेन हो गई, ठीक है। और बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की।
देखो बेटा यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल जरा समझिए। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, या इस तरीके से लगा सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड होगा। ये आपके पास एक चेन हो गई, इसमें दो साइड चेन लगी हुई है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 ब्रोमो आ गया 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। तो देखो बेटा यहां पर क्या कंपाउंड आपके पास ये है C5H11Br। इसकी कार्बन चेन तीन तरीके की बन सकती है, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है। ठीक है, तो तीन टाइप की कार्बन चेन बन सकती है। तो हमारे पास C5H11Br के टोटल 3 चैन आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं बेटा यहाँ पर। अब हम इसके अलावा चैन में और कुछ कर सकते हैं इधर से उधर, तो वो अगला आइसोमर हो जाएगा अगर पॉसिबिलिटी हो तो। अदरवाइज यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है कि कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो देख लो अगर पॉसिबिलिटी हो तो देखते हैं बेटा। हम यहाँ पर जरा देखिए, अगर हम यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं तो अगर यहाँ लगाते तब भी बात वही आएगी जो यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये 3 आइसोमर हो सकते हैं चैन आइसोमर में। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सबका क्या है बेटा, C5H11Br है, लेकिन जो चैन है कार्बन की वो डिफरेंट है। जब चैन कार्बन की डिफरेंट होती है तो इन्हें बोलते हैं चैन आइसोमरिज्म, और चैन आइसोमर कहते हैं, यानी कि श्रृंखला समावयवी कहते हैं। और जैसे जैसे चैन डिफरेंट होती चली जाएगी वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी भी कैसी हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएंगी। जब प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा हम लोग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो परंतु उसमें कार्बन की चैन डिफरेंट होती है तो उन्हें बोलते हैं चैन आइसोमर, और ये जो फिनोमिना होती है उसे चैन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपको मैंने एक करा दी चैन आइसोमेरिज्म, इसका नोट कर सकते हैं, फिर दूसरी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। जरा देखिए यहाँ पर दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैरिज्म। देखो बेटे यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है पोजीशन, यानी किसी की पोजीशन डिफरेंट। देखो चैन आइसोमेरिज्म थी तो चैन डिफरेंट थी, जब पोजीशन है तो पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी डिफरेंट होगी बेटा, यहाँ पर जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उस फंक्शनल ग्रुप की आपकी पोजीशन कैसी होगी, डिफरेंट होगी। जरा देखिए बेटे यहाँ पर, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड्स which have same molecular formula and which have molecular and कोई बात नहीं, which have same molecular formula and chain of या कार्बन चेन। ठीक है, बट डिफरेंट या डिफर इन द पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, इज नोन एज पोजीशन आइसोमर and this phenomena is called position isomerism। ठीक है, ये देखिए बेटे यहाँ पर आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं और कार्बन की चेन भी कैसी होती है, सेम होती है, लेकिन उनकी जो पोजीशन है उसमें जो हैलोजन एटम है उस हैलोजन एटम की पोजीशन कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, जो फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना को पूरे को हम कहते हैं बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। हिंदी भी समझ लीजिए, बेयौगिक
जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु अणुसूत्र और कार्बन श्रृंखला समान होती है, परंतु उनमें जो हेलोजन एटम होता है उसकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है, तब उन्हें हम स्थान समावयवी कहते हैं और ये घटना स्थान समावयवता कहलाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जरा देखिए बेटा तो क्या होगा, यही लेता हूं बेटा मैं C5H11Br, यही कंपाउंड मैंने ले लिया यहाँ से, और मैं पूछूं आपसे कि इसमें से आपको पोजीशन आइसोमर लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका यही रहेगा, पहला क्या होगा, देखो सीधी चेन होगी बेटा CH3 CH2 CH2 CH2, देखो यहाँ पर CH2 और Br, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो-पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा आइसोमर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आइसोमर हो जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 2-ब्रोमो-पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरे कंपाउंड्स की, जरा देखो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं तीसरा आइसोमर, जरा देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये जो कंपाउंड इसका नाम हो जाएगा 3-ब्रोमो-पेंटेन, ठीक है। तो यहां आपको दिख रहा होगा सब में कार्बन की चेंज में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, कार्बन की चेन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जो Br है, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, इस सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की क्या है, पोजीशन सेम है। जब पोजीशन सेम है और कार्बन चेन पोजीशन डिफरेंट है और कार्बन चेन सेम है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम लोग ये और ये तीनों जो होते हैं वो इस कंपाउंड के पोजीशन आइसोमर होते हैं, और इस फिनोमेना को हम बेटा क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरा देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए देखिए तीसरा और लास्ट हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं बेटा, पोजीशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जरा समझिए देखो बेटे बात को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम रहेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। दूसरी बात क्या होगी बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होंगे बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कैसा होगा बेटा, सेम होगा। तीसरी बात आपकी आ जाएगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी बेटा, सेम होगी। अब बात आती है सब कुछ सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, तो देखो चौथी बात यहां पर ये डिफरेंट होगी, ठीक है। द नेचर ऑफ ठीक है। तो क्या है बेटा, ऑप्टिकल यानी जो आपके पास एक लाइट होती है जिसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति इसका जो बिहेव है वो कैसा होगा बेटा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो द बिहेव ऑफ कंपाउंड डिफर इन पीपीएल, ठीक है। कंपाउंड जो होते हैं इनका जो पीपीएल के प्रति जो होता है व्यवहार वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं बेटा, इनको प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। द बिहेव ऑफ कंपाउंड डिफर विद पीपीएल, ठीक है, विद पीपीएल, पीपीएल के साथ इनका जो व्यवहार होता है बेटा वो कैसा होता है, डिफरेंट। पीपीएल को मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बेटा प्रति इनका व्यवहार कैसा होगा, डिफरेंट होगा। वो क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहलाएगी। जरा समझिए इस बात को।
अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए, कौन सी, कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर बेटा अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है, जिनके पास अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है, सिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है बेटा, कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, ठीक है, प्रेजेंट हो, वही बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अब असिमेट्रिकल कार्बन एटम कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच्ड हो, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये है, एक तरफ हमने लगा दिया C2H5, एक तरफ हमने लगा दिया बेटा क्या CH3, एक तरफ हमने लगा दिया बेटा H और एक तरफ लगा दिया हमने Br। तो ये जो कंपाउंड है ये ऐसा कंपाउंड है जो कि अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें 4 एटम 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। अगर बेटा ये हम बात करते हैं इधर, ये अगर बात एल कंपाउंड की जगह कैसा बेटा, ये बेटा कौन सा है बेटा, ये डी कंपाउंड है। अगर हमने मान लिया कि ये डी कंपाउंड है और इसमें से हमने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेटा क्या क्या गुजारते हैं, तो जो दूसरा कंपाउंड इसका जो आइसोमर बनेगा वो कौन सा होगा, C2H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Br और H और सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये इधर से इधर की रोटेट करेगा, तो CH3 यहाँ था, ठीक है, CH3 और H, तो ये बेटा कैसा होगा, L कंपाउंड होगा, ठीक है। तो जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति इनका जो व्यवहार होता है वो डिफरेंट होता है। और जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो कैसे कंपाउंड शो करते हैं, ऐसे सभी कंपाउंड शो करते हैं जिनमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कौन सा होता है, ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, वो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है, ठीक है। देखो बेटा ये तो इसके 2 आइसोमर होते हैं, एक डी आइसोमर होता है, इसको मैं आइसोमर लिख देता हूं बेटा, आइसोमर, ठीक है। और देखो बेटा एक होता है एल आइसोमर, ठीक है। अब देखो डी आइसोमर क्या होता है, एल आइसोमर, यानी ऐसा आइसोमर जो पीपीएल को राइट साइड को रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटिव रोटेट करता है, उसे बोलते हैं डी आइसोमर। जो लेफ्ट साइड को रोटेट करता है उसे बोलते हैं एल आइसोमर, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज की और छोटी सी, कि पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये वाली लाइट, जरा समझिए इस चीज को मैं यहीं पर बता देता हूं बेटा। कोई भी आपके पास जो सिंपल लाइट होती है, जो भी आपके पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, वो लाइट जो है यानी उसका जो फोकस है वो चारों तरफ को जाता है, वो चारों तरफ को स्क्रेट होती है बेटा, ये सिंपल लाइट है, ठीक है, सिंपल लाइट है, ठीक है। अब जब सिंपल लाइट को एक हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म से बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको गुजारते हैं, तो यहां पर ये जो लाइट होती है वो केवल ऊपर और नीचे इस तरीके से केवल 2 ही डायरेक्शन में बेटा वो वाइब्रेट करती है, तो इस लाइट को बोलते हैं हम पीपीएल। और पीपीएल जो होता है डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट नेचर शो करते हैं कंपाउंड इस पीपीएल के प्रति। ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को भाई सीधे हैं, जो दाईं ओर घुमा दे उसे बोलते हैं डी आइसोमर, जो बाईं ओर घुमा दे उसे कहते हैं एल आइसोमर, ठीक है। तो ये रही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसके अंदर बेटा, ये रही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेलो एल्केन के अंदर।